नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैदा होते ही बच्चे क्यों रोते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तब लोगों के जीवन में खुशहाली का क्षण आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे पैदा होते ही क्यों रोने लगते हैं और लगातार क्यों रोते रहते हैं? इसका एक खास कारण है। आइए इसके बारे में बताते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह पहले से अनुभव ना किए जाने वाले वातावरण में प्रवेश करता है। इसके साथ ही उनके शरीर के सिस्टम को सक्रिय करने के लिए ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और तापमान की आवश्यकता होती है। रोना इस आवश्यकता को प्रकट करने का एक तरीका होता है। एक अन्य हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चे नए वातावरण में आकर नया अनुभव करने लगते हैं और इसे व्यक्त करने का सबसे साधारण तरीका रोना होता है। ध्यान देने योग्य है कि बच्चे रोते हुए अपनी आवश्यकताओं को जाहिर करने के साथ साथ अन्य वातावरणीय प्रतिक्रियाओं को भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ठंड, गर्मी, खुशी, दुख, भूख, थकान, असंतुलन, डर, अचानक बदलते ध्यान आदि। नवजात बच्चों का ध्यान समय समय पर संकुचित होता है और वे रोने लगते हैं। बच्चे भूख की वजह से भी रोते हैं और दूध पीने पर भी चुप हो जाते हैं। और जन्म के बाद 3 महीने तक शिशु को हर घंटे में भूख लगती है और भूख के बारे में बताने के लिए वह धीमी आवाज़ में रोना शुरू करते हैं। 6 महीने के होने के बाद शिशु अपने आप ही सोना सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे अपनी माँ या पिता के बिना नहीं सोते हैं। वहीं ये भी माना जाता है कि नवजात शिशु का दिन में 2 से 3 घंटे रोना जरूरी है। कई जगहों पर बच्चे के रोने को शुभ माना जाता है, क्योंकि बच्चे का रोना उसके जीवित और स्वस्थ होने का संकेत देता है। यदि बच्चा जन्म के बाद तेजी से रोए तो समझिए वह बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं बच्चा यदि धीमी गति या कम आवाज़ में रोता है, जिसका मतलब है उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कई बार बच्चे बुखार, दर्द या अन्य कारणों के चलते रोने लगते हैं। किसी आवश्यकता के कारण असंतुलित होने की वजह से रोते हैं। रोना उनका ध्यान आकर्षित करने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता को अलर्ट करने का एक तरीका होता है। हालांकि ये बात भी सही है कि रोने की प्रक्रिया समय के साथ कम होती है, क्योंकि जब बच्चे विकास करते हैं और भाषा और सामाजिक कौशलों को सीखते हैं तो वे रोने के साथ साथ अन्य तरीकों से अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए भी संपर्क करना सीखते हैं। ये एक सामान्य विकासात्मक प्रक्रिया है और अधिकांश बच्चे से जल्दी ही सीख लेते हैं। इसका एक धार्मिक कारण भी है। बच्चे जब माँ के गर्भ से निकलकर पहली बार बाहर की दुनिया को देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। इस समय जब बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज़ ऐसी होती है जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वह कहाँ आ गया। पर परब्रह्मा का कहना है कि भगवान मुझे फिर से इस संसार में कहाँ भेज दिया। लेकिन ये ईश्वरीय विधान है। जो जीवित है उसे एक दिन मरना है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के क्रम में बच्चे का कहाँ कहाँ करके रोने का रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे तब उनके गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। जब बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा तो ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद यह बालक 7 बार फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनके अन्य 7 नाम दिए: भव्य, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के ये 8 नाम हुए। रुद्र से पहले किसी ने उत्पन्न होने के बाद रोना शुरू नहीं किया था। इनके बाद से ही जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम शुरू हुआ। जो बच्चा जन्म के बाद नहीं रोता उसे चिकित्सक रुलाते हैं। इससे बच्चे की आवाज़ खुलती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।